प्रशांत किशोर, अगर तुम सुन रहे हो, जो प्रशांत किशोर तुमने राजनीति को कहो कि पेशेवर राजनीति को धंधा बना रखा है, पेशा बना रखा है, और बेसिकली मैं उससे तुम्हें राजनीतिक वेश्या से ऊपर कुछ नहीं मानता, तुम राजनीतिक वेश्या थे, हो और रहोगे। तो ये बात बात पे बाप और बाप दोनों बदलने वाला आदमी है। कभी बातें बदलता है, कभी अपने राजनीतिक बाप बदल लेता है, कभी अपनी कई विचारधारा बदल लेता है। से सड़क छाप लफुए के ऊपर जवाब देने के लिए जरूरत नहीं है, उनके लिए बीजेपी का एक साधारण सा कार्यकर्ता भी काफी है। इस लफुए को बोलने दीजिए, वही इसकी टीआरपी है, वही कर करके कहीं अपना काम करता है। सिर्फ और सिर्फ लड़कीबाजी करता था बैठ करके, और उसके बाद कारण फेल कर गया, फेल करके निकाल दिया गया। दूसरे को क्या जवाब देगा भाई? और ये वही नीतीश कुमार जी है ना, जिनको ये पिता बोला करता था। बिहार चुनाव संपन्न होने के बाद जैसे ये हारेगा, ये सबसे पहला काम करेगा, अपना बोरिया बिस्तर उठाएगा, अपने शेखपुरा हाउस से बंगाल भागेगा, दीदी की चप्पलें सीधी करेगा, अभिषेक बनर्जी के जूते अपनी जीभ से साफ करता हुआ आपको नजर आएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। जिस प्रकार से कल प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से एनडीए का आप नहीं कह सकते हैं, या एनडीए भी कहिए, लेकिन जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं प्रशांत, लेकिन बीजेपी पर खास करके मंगल पांडे, सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल और कल जदयू के नेता मंत्री अशोक चौधरी पर जिस प्रकार से हमला किया है प्रशांत किशोर ने, इन्हीं विषयों को बात करेंगे। हमारे साथ बीजेपी नेता मयंक मौलिक है। मयंक, सबसे पहला सवाल है कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर इसके पहले भी प्रशांत किशोर हमलावर थे, कल भी उनको न सिर्फ दागी करार दे दिया कि मर्डर केस में आरोपी हैं, और उनका जो सर्टिफिकेट है मैट्रिक का उसको जारी करने की उन्होंने बात की कि किस प्रकार से मैट्रिक किए, कब मैट्रिक किए, आप सीधा उसको बता दीजिए, सर्टिफिकेट दिखा दीजिए। देखिए, सबसे पहले अनिल भैया मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ये फटे हुए ढोल की तरह बजने वाला आइए आइए छपरा सिवान करने वाले जो बस कंडक्टर की आवाज वाला ये जो व्यक्ति है, जो दिन रात सिर्फ सनसनी पैदा करने के लिए और कहिए कि एक दूसरे पे व्यक्तिगत आक्षेप लगाता है, ये खुद देखिए बेल पर रिहा है। ठीक है, जो व्यक्ति खुद पहली बात 400 सेक्शन 467, 468, 471, 420, 406, 120 बी की आईपीसी की धाराएं जिसके ऊपर पेंडिंग है, वो अपने आप में सबसे पहली बात कि अपनी जो इन जानकारियों के लिए कुछ नहीं कहता है, जो खुद बेल पर रिहा है, जिसके ऊपर मामले लंबित हैं, और जब तक कि कहिए ये दोष मुक्त नहीं हो जाता है तब तक तो इसको हम अपराधी ही मानेंगे। भैया तुम अपने आप को दोष मुक्त कराओ, अपनी जानकारी जो है भैया उसको छुपाना है, अपने ऊपर कुछ नहीं करना, ये दूसरे के ऊपर बड़ा सवाल उठाता है। एक बात बताइए सर, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, कहीं पर भी जब कोई क्वालिफिकेशन दी जाती है, जो आपके रिज्यूमे में लिखा जाता है, तो हाईएस्ट डिग्री ऑब्टेन पहले बोला जाता है कि हमने नर्सरी पहले की है, कि उसको बताइए कहा जाता है। और तुमको अगर दिक्कत है तो तुम जाओ ना भाई, तुम जाओ जाकर के उसको चुनाव आयोग में जो भी हलफनामे है उसके ऊपर तुम बात करो जाकर के। हमने पिछले बार सवाल उठाया था कि प्रशांत किशोर के बारे में कोई व्यक्तिगत जानकारी है सार्वजनिक रूप से? इसके बाप का नाम क्या है, इसकी पढ़ाई क्या है, इसने कहाँ से पढ़ाई की है, इसके पास आय के स्रोत क्या हैं, कुछ इसने कभी बताया? कभी नहीं बताया। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रशांत किशोर एक कांग्रेसी चाटुकार डॉक्टर, इनके जो भी पिताजी का नाम था वो पांडे जी के बेटा हुआ करते थे। डॉक्टर पांडे के कारण कहिए कि ये व्यक्ति जब यहाँ पढ़ा करता था, इसके लोगों ने मुझ पे आरोप लगाया कि भैया मेरे को जानकारी नहीं है। आप सर जानते होंगे वो एक दौर में कॉलेजेस में 12वीं की पढ़ाई हुआ करती थी, इंटरमीडिएट काउंसिल की, चाहे वो बीएन कॉलेज रहा हो चाहे एएन कॉलेज रहा हो। उस दौरान ये इंटरमीडिएट में यहाँ फेल कर गया। फेल करने के बाद से घसीटा राम जैसे तैसे करके सप्लीमेंट्री से पास हुआ पटना कॉलेजिएट में, जहां भी ये पढ़ता होगा। उसके बाद इसका खुद का एडमिशन हुआ जाके हैदराबाद में एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, सांख्यिकी जो इसको स्टैटिस्टिक बोलते हैं, उसमें इसमें एडमिशन लिया। क्या गड़बड़ झाला किया पता नहीं। वहां से करने के बाद कांग्रेसी चाटुकार परिवार होने के कारण ये संपर्क में आया यूपीए 1-2 सरकार में, और एक बार कहिए जो दल जो जाता है लोगों का, उस दल में इसको यूएन जाने का मौका मिल गया। तब से उसके बाद से आज तक जो भी इसका प्रादुर्भाव हुआ इस व्यक्ति का, उसके बाद से अपना जो भी आप तरह तरह की बातें दे रहे हैं, तो जो प्रशांत किशोर उर्फ राजनीतिक दलाल उर्फ राजनीतिक को कहिए कि पेशेवर राजनीति को वेश्याकृति वाली तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को आप क्या कहना चाहेंगे? दूसरे के ऊपर गंदे गंदे आरोप लगाता है, दूसरे के ऊपर तमाम करता है। मैं इसके भी जरा कच्चे चिट्ठे आपके पास लेकर के आज बैठा हूं। प्रशांत किशोर की जो कहिए अपनी बहन है प्रियंका, ठीक है, और इसके उदय सिंह जो एक्स एमपी, जो फिलहाल उनके पुत्र जो अभिनव सिंह है,
एग्जैक्टली जो कि पूर्व हाँ, सांसद हुआ करते थे, जो कि आप भी जानते हैं भैया, कार्यालय में और हर जगहों पे कहिए कि दिन रात बिना सिगरेट फूके जिनका दिन नहीं गुजरता है सबके सामने। हाँ, तो ये व्यक्ति जो है, इसके पुत्र अभिनव सिंह ने जेएसपीटी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड का कहिए गठन किया, जिसमें कि इसकी अपनी बहन प्रियंका है, जिनका कि पैन नंबर है AA GC7952D नाम की एक हाँ, कंपनी खोली, जिसमें प्रियंका का डिन नंबर है 11007061 और उनका हाँ, पैन नंबर है AMDP6080E। जेएसपीटी का एक खाता खोला एचडीएफसी बैंक में, जो सेक्टर 18 गुड़गांव में। 2 महीने बाद उदय सिंह जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष बन गए। ठीक है, उदय सिंह के अध्यक्ष बनने के 10 दिनों के अंदर ही उनके एमएस नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी महाराष्ट्र से जेएसपीटी को 11 करोड़ 80 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए। पुनः हाँ, जून 2025 को नवयुग ने 11 करोड़ 80 लाख रुपए एवं जुलाई 2025 में 26 करोड़ 50 लाख रुपए जेएसपीटी को दिए। इस तरह 2 महीने में, है 2 महीने में 50 करोड़ से ज्यादा रुपए जेएसपीटी को नवयुगा से मिले। मात्र 2 महीने में पुरानी जेएसपीटी ने एक निर्माण कंपनी को ऐसी कौन सी 30 मार्शल दे डाली है, जो उस एजेंसी ने 50 करोड़ रुपए दे डाले इनकी कंपनी को, और जिसके कि मालिक खुद इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे और इसकी बहन है। एक और शरद कुमार मिश्रा है इनके, जिनका डी नंबर है 0668901 ये जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे। ये प्रशांत किशोर के बिजनेस पार्टनर कहें या यूं कहिए कि उनका मुखौटा हुआ करते थे। इनके निम्नलिखित कंपनियों के डायरेक्टर हैं, जिनमें एक आध दो के मैं नाम बता देता हूं आपको। रिकॉर्ड स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड, सनस्टार कस्टमर कनेक्ट लिमिटेड, रियल ट्रेड लिंक प्राइवेट लिमिटेड, आरबीएस एक्सपोर्ट एंड न जाने क्या क्या, लिस्ट बहुत लंबी है। शरद कुमार मिश्रा उदय सिंह की ओर से अभिनव सिंह की एक कंपनी में ट्रस्टी हैं, जिसका के नाम है जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन, जिसका हाँ, सीआईएन नंबर है U8530KA20129L0632201। तो इसी तरह की तमाम जानकारियां हैं, जो कि 22/8/2022 को बनाई गई। ये कर्नाटका में रजिस्टर्ड है। इस फाउंडेशन को 2023-24 में 18 करोड़ एवं 24-25 में 48 करोड़ 75 लाख रुपए वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन एंड अनोनमस डोनेशन के रूप में प्राप्त हुए। मैं इसमें बहुत सारी बातें आती हैं अनिल भैया, जैसे पीके की बहन है प्रियंका, पीके के कई चेहरे चपेटे, अभिनव सिंह, उदय सिंह की पत्नी रूबी सिंह, जिनके कि पिता का नाम अब्दुल मजीद है बाय द वे, के नाम से हाँ, असली और कई शेल कंपनियां हैं, जिनके तरह के ये यहाँ पे गोरख धंधा पीके का लगातार जारी है। ठीक है, उसमें आता है प्रशांत किशोर की दूसरी बहन एक और है शेफाली किशोर। ये वर्ष 2019-22 में 19 और 20 में रांची में 2 कंपनियां बनाई इन्होंने, जिसका नाम था पिनेका मीडिया इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, 3 पिलर्स हर इनिशिएटिव प्राइवेट लिमिटेड। इसमें झारखंड के कुछ व्यवसायी भी शामिल थे, लेकिन बहुत वारा न्यारा नहीं होने पर प्रशांत ने बंगाल और दक्षिण का रुख कर लिया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव मार्च और अप्रैल 2021 में हुए थे, पर आईपैक को बंगाल से आज भी फंडिंग हो रही है, पर उस पार्टी से नहीं जिसको इन्होंने कंसल्टेंसी दी थी। आईपैक को वर्ष 2019-20 में 20 करोड़ रुपए, 20-21 में 41 करोड़ रुपए, 41-22 में 60 करोड़ रुपए, 22-23 में 70, 23-24 में 85, 24-25 में 80 करोड़ और इस साल 25-26 में अब तक 15 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। इस तरह कुल 371 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। पॉलिटिकल कंसल्टेंसी चुनाव के सभी, कहिए कि जो कवाकी खत्म हो गई, पैसा अब जो कार्रवाई, अभी चुनाव तो नहीं है बंगाल में, फिर भी इनको पैसे लगातार आ रहे हैं। पैसा अब तक आ रहा है किस एवज में? ये सारे लेन देन फर्जी हैं, या तो खुद बताएं कि इसकी ईडी सीबीआई जांच के लिए वो कब मांग कर रहे हैं, जैसे वो दूसरों के लिए मांग करते हैं। तो ऐसे जी, ऐसे मैं देखिए सवाल जी तमाम तमाम मैं तो कहूँ, मैं पुलिंदा आपको भेज दूंगा, आप इस पुलिंदा को आप लगा सकते हैं अपने जिस जी भी हम लगाते हैं। जी हम तरीका से। प्रशांत जी के लोगों से, प्रशांत किशोर से इसका आपके जो आपने जो सवाल उठाया इसका जवाब मिलने का बिल्कुल प्रयास करेंगे, लेकिन बड़ा सवाल उठता है महंगी कि प्रशांत किशोर खुलेआम कैमरा के सामने आपके एक दो उप मुख्यमंत्री बिहार के हैं, विजय सिन्हा की कोई बात नहीं करते हैं, सम्राट चौधरी पर, आपके जो प्रदेश अध्यक्ष है दिलीप जायसवाल पर और अशोक चौधरी पर हमलावर है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में चाहे जो कहें, लेकिन इतना कहते हैं कि वो भ्रष्टाचारी नहीं है, उन पर कोई दाग नहीं है। तो आखिर आपकी सरकार है, बड़ा सवाल है कि आपकी सरकार यहाँ भी है, आप ही की सरकार दिल्ली में भी है, प्रशांत किशोर अगर इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं तो क्यों नहीं आप लोग उन पर जांच बैठा रहे हैं? प्रशांत ने तो कल खुलेआम कहा कि आप हम पर ईडी सीबीआई लगाइए। देखिए समय आने दीजिए, वो भी लगा दिया जाएगा। देखिए ये व्यक्ति अटेंशन सीकर है, ठीक है,
कि आसमान में, मैंने पहले भी कहा था, आसमान में थूकी गई थूक सिर्फ अपने माथे गिरती है और कहीं नहीं गिरती है। रही बात इसने जो हमारे नेता पे जो आरोप लगाया आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी पे, तो आदरणीय सम्राट चौधरी जी का वो जो दौर है, जो 88 दिनों उनको कारावास, जो लालू जी ने राजनीतिक साजिश के तहत उनको अंदर डाला था, ये क्या किसी से छुपा हुआ है क्या? क्या उनके ऊपर भीषण यातनाएं उनको नहीं दी गई थी क्या? जिसका बाद में लालू जी ने खुद मिलर ग्राउंड में आ करके जो एक सभा में कहा कि नहीं मुझसे गलती हुई थी, उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी थी उस चीज की। वो एक पूरी तरीके से राजनीतिक साजिश के तहत हमारे नेता को कहिए फंसाया गया था, जिसमें बाद में वो दोष भी मतलब थे। तो सदानंद सिंह मर्डर केस में जो आरोपी बनाया गया था उस पर आप कह रहे हैं? इन्होंने कहा कि जो मेरे नेता को जेल भेजा गया था, तो मेरे नेता को राजनीतिक साजिश का, तो मेरे नेता तो खुद कहा कि भाई लालू जी ने उनको भेजा था जेल, उनको कठिन यातनाएं दी गई, उनको, उनके पूरे परिवार को मानसिक तौर पे कहिए परेशान किया गया, यातना सह करके मेरे नेता जो है कहिए कि निर्विरोध, कहिए निष्कलंक होके बाहर निकल के बाहर आए। ये जो बकवासें का जो करता है, दूसरी बात जो कही है इन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने, अरे भैया तुम साबित, कागज ऐसे लहराने की कवायद हमने राजनीति में पहले भी देखी है, जो जिसका जिसका कहिए कि ये नकल करके अनुसरण करके आए, जिसका नाम था अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल भी एक जमाने में सबको जेल भेज रहे थे, सबके बारे में उनके पास सबूत हुआ करते थे, और बाद में खुद जेल गए। और बाद में वो खुद जेल गए। तो इस व्यक्ति की भी परिणति वही होने वाली है, ये भी आज नहीं तो कल जेल जाएगा, पाप का घड़ा भरता ही है। और देखिए ना ये कितना विरोधाभासी व्यक्ति है। जब इसने पद यात्रा शुरू की तो इसने कहा कि नहीं नहीं भैया, हम तो कोई राजनीतिक दल नहीं है, हम तो बस जन जागरण, जन चेतना जगाने के लिए जगह जगह घूम रहे हैं। पूरे बिहार का इसने कथित तौर पे दौरा किया। फिर इसने कहा कि भैया हम एक पार्टी बनाएंगे जिसमें 1 करोड़ लोग एक दिन में शामिल होंगे। जगह इसने क्या रखी थी आपको पता ही है, कैसे भाड़े पर भीड़ लाई गई थी। और मैं तो भैया गारंटी दे सकता हूं कि भाई वो जो वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में 1 करोड़ लोग, ये भर के जरा दिखा दे भैया, उसको उल्टा करके 3 बार भी भरोगे ना तो 1 करोड़ लोग उस ग्राउंड में नहीं आ सकते हैं। दावा वहीं का वहीं हास्यास्पद और खोखला निकला। तीसरा, ये व्यक्ति एकलौता व्यक्ति है, मतलब राजनीतिक फ्रॉड अरविंद केजरीवाल को कहा जाता था, ये अरविंद केजरीवाल में वो फ्रॉडगिरी में प्रो मैक्स वर्जन है उसका। गांधी जी की तस्वीर लगा करके स्कूल बस्ता कथित तौर पर अपना चुनाव चिन्ह बना करके ये व्यक्ति खुलेआम शराब और नशे की वकालत करता है। मैंने तो पहले भी कहा था कि इसको अपनी पार्टी का नाम जन सुराज नहीं, जन शराब पार्टी रखना चाहिए, क्योंकि ये लिकर माफियाओं के हाथ में खेल रहा है और बिहार को कहीं ना कहीं ये नशे की गिरफ्त में ढकेलना चाहता है। दूसरी बात, लेकिन मैं भी एक बात आपको मानना होगा, क्या आरोप है क्या सच्चाई है यह तो वक्त बताएगा। आपके पास भी तर्क है, उनके पास भी अपना अपना तर्क है। दोनों पढ़े लिखे, दोनों समाज में एक ऊंचा मुकाम रखते हैं। बीजेपी का तो कहना ही नहीं है, प्रशांत किशोर भी सभी लोगों के साथ इस प्रकार से उनका है। लेकिन हमारा सवाल यह है कि आखिर क्यों नहीं, जब सारी बातें अगर गलत है तो दिलीप जायसवाल हो, मंगल पांडे हो, अशोक चौधरी जो कहा जाता है कि बड़े नेता है, बड़ा सेटर है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दाहिना हाथ है, तो क्यों नहीं सच्चाई बता करके मामले को शांत कर देते हैं? यह लोगों की बोलती तो प्रशांत किशोर ने बंद कर दी। अरे किसने बंद कर दिया सर? सिंपल सी बात है, सार्वजनिक जीवन में जो व्यक्ति है, ठीक है, जैसे अब हमारे आदरणीय अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी के बारे में कहा कि उन्होंने ये कर लिया वो कर लिया। एक बात बताइए सर, कानून के तौर पे दायरे पे जब आप आएंगे तो ये इसका जो दावा है उतना ही हास्यास्पद होता है। वो महज एक ट्रस्टी है। क्या एक ट्रस्टी जो है वो कोई भी कहिए संस्थान, शैक्षणिक संस्थान हड़प सकता है अकेले? क्या ये कानून के दायरे में पॉसिबल है? नहीं है, नहीं हो सकता है कहीं से भी ये। और देश में कानून का राज चल रहा है, देश में ये अराजकता वाला हाल स्थिति नहीं है। ये कांग्रेस का दौर नहीं चल रहा जिस चाटुकार परिवार से ये आता है, जिसको लगता है कि रातों रात जो है चीजें जो है बदल जाती हैं। दूसरी बात, आप पहले इसके दल पे आइए ना सर। इसके पास अपने होम ग्रोन नेता, जिसको अपनी उपज कहते हैं, एक जो राजनीतिक दल होता है उसकी पूंजी उसके कार्यकर्ता होते हैं। इसके अपने कार्यकर्ता कहाँ है ये बताइए? ये विभिन्न राजनीतिक दलों से जितनी भटकती हुई आत्माएं हैं, टिकट प्रार्थियों की जमात जिसको कहते हैं, या हम दूसरे बिहारी भाषा में कहिए जितना छठुआ माल है, वो सारे छठवें माल को इसने अपने पास इकट्ठा कर लिया। जो खेप आती है और निकल के चली भी जाती है, सब के सब टिकट प्रार्थी या पैसों की लालसा में कि भैया इसने तो पहले अनाउंस कर दिया था प्रलोभन की भैया जो मेरे पास चुनाव लड़ने आएगा उसको मैं क्या 10 या 20 लाख या 40 लाख रुपए दूंगा। शुरू में लोग उस लालच में जुड़े, उसके बाद में इस लोगों को पता चला कि भैया ये तो खुद काटने बैठा हुआ भाई, तो खुद अब आप किससे, महाजन से आप क्या उम्मीद करेंगे कि महाजन अपना सूद छोड़ देगा? तो ये खुद बेचने, खुद ये टिकट बेचने और बाकी चीजों में लगा हुआ था। कार्यकर्ता इसके पास कहाँ है सर? ये मार्केट आप कहीं भी आप ही कुछ रिपोर्टिंग करा के देख लीजिएगा, 500 रुपए, 400 रुपए,
या जो भी ग्राउंड बूथ लेवल पे लोगों को दे करके बुलाया जाता है, उसमें भी इसके कार्यकर्ता बीच में घपला मार करके कई लोगों को भीड़ लेकर के आते हैं जिनको कुछ नहीं पता है। सोशल मीडिया पे पेज बूस्ट करके ये तरह तरह के सनसनीखेज आरोप लगा कर ये साबित क्या करना चाहता है? साबित करना, अगर भैया तुम इतने ही हो तो जाओ जाओ कोर्ट में जाओ ना भाई, तुम्हारे ऊपर लेकिन जो भी लेकिन मयंक जी, प्रशांत किशोर कैमरे के सामने पूरे बुलंदी के साथ कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो 100 ऐसे लोग जो भी आज अच्छे जगह पर अच्छे मुकाम पर हैं, सबों पर जांच बैठेगी, संपत्ति की जांच बैठेगी और उनको जेल भेजा जाएगा। सुनिए ना, 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को जो व्यक्ति लालू यादव के परि दोनों लालों का कहिए करण जौहर रहा हो, जिसको उसने लॉन्च पैड दिया हो, जिसने YSRCP कांग्रेस जो आप आंध्र प्रदेश में जब थी वहां गया, वहां जाके उसको लूटा, वहां के जो कहिए कि भ्रष्टतम, पूरे भारत के सबसे भ्रष्टतम सांसद से 14 करोड़ रुपया लेता है ये, जिसका कि खुलासा हमने आपको पहले भी करा है। उसके बाद से ममता बनर्जी के यहाँ जाता है, मतलब जिसको कहते हैं ना कि भैया तुम 100 चूहा खा के बिल्ली चली हज को, या जिसको कहिए कि राजनीति को इसने, पेशेवर राजनीति को कहिए वेश्यावृत्ति की हद तक पहुंचा दिया है कि भैया 10 जगह तुम मुंह मार के आते हो और अचानक से तुम कहते हो कि भैया हम बिल्कुल सही पाक दामन है। कौन सा ऐसा राजनीतिक दल है जहां ये जिसकी घुसपैठ इसकी नहीं रही थी? राहुल गांधी क्या नहीं था, वहां से जूता मार के भगाया गया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को तो इसने अपने मानस पिता बताया था, आज उन्हीं मानस पिता के बारे में तरह तरह की गंदी बातें करता है। तो ये इसके साथ दिक्कत क्या है ना कि ये घड़ी घड़ी बात और बाप दोनों बदलने में माहिर व्यक्ति है। तो बात और बाप बदलने वाले व्यक्ति को कहिए कि कोई भी उसको क्रेडिबिलिटी पे कोई उसको लेता नहीं है बहुत सीरियसली। ये भी आता है सनसनीखेज आरोप के लिए, व्यूज के लिए, जिन भी पाने के लिए कहिए ये आरोप अच्छे हैं, जिनका कि काउंटर कहिए वो बिल्कुल मुफीद तरीके से दिया जा रहा है। लेकिन धरातल पे और जहां पे कानूनी रूप से इसको स्टैंड करना होता है वहां पे ये इसके आरोप कहीं से भी ठहर नहीं सकते। और जो खुद 7 गंभीर मामलों में जो खुद अभी बेल पर रिहा है, जिसने बेल अप्लाई करके बाहर है, ये उस मुद्दे पे कभी बात नहीं करता। तुम इतने स्वच्छ हो, तुम्हारे संपत्ति क्या है तुमने कभी कोई ब्यौरा नहीं दिया, तुम्हारी अपनी शैक्षणिक कहिए उपलब्धियां क्या है, तुमने क्या पढ़ाई की है, क्या डिग्री है तुम्हारे पास, तुमने आज तक सार्वजनिक नहीं किया। तुमने कभी ये नहीं बताया कि तुम्हारे ऊपर कितने आपराधिक और दीवानी और जो फौजदारी मुकदमे लंबित हैं, तुमने उसकी कोई जानकारी नहीं दी है। अरे ये व्यक्ति तो आपको याद होगा अनिल सर, ये कहता था मैं तो चुनाव ही नहीं लड़ूंगा, मुझे तो चुनाव ही नहीं लड़ना है। और आज क्या कहता है कि इंसान को मैं तो 2 जगह से चुनाव लड़ूंगा, एक मेरी कर्म भूमि और एक मेरी जन्मभूमि। तो ये बात बात पे बाप और बाप दोनों बदलने वाला आदमी है। कभी बातें बदलता है, कभी अपने राजनीतिक बाप बदल लेता है, कभी अपनी कई विचारधारा बदल लेता है। आज क्या कहता है भैया मेरी सरकार आएगी तो मैं ये, इसने इस व्यक्ति ने क्या कहा था कि अगर हमारी 243 सीटें नहीं आएंगी, मतलब ये फुल मेजोरिटी से भी ऊपर की बात करता था, चार सारी की सारी, तो मैं सर जनसुराज सरकार नहीं बनाएगी, हम सरकार में नहीं जाएंगे, यही कहता था ना ये। और मैं तो बिल्कुल, मेरे तो चुनाव लड़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आज 2 सीट से कह रहा है, कल 4 सीट से लड़ेगा। तो मैंने कहा ना कि जो बात बात पे बाप और बात बदलता हो, उसकी बातों को कहीं गंभीरता से लेने की कोई जरूरत नहीं है जी। चलिए मयंक जी, एक आखिरी सवाल है। आप भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि यदि आप कोई गलत जानकारी देते हैं, चुनाव लड़ते हैं, आप जीते, तो चुनाव आयोग अगर साबित हो गया है तो उसी समय से तत्काल प्रभाव से उसको भंग कर सकता है, आपकी सदस्यता जाएगी, आपकी इंक्वायरी बैठेगी। तो जब प्रशांत किशोर इस प्रकार का तीखा आरोप लगा रहे हैं, खासकर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नाम पर, उम्र पर, तो क्यों नहीं आप लोग इसका प्रमाण जारी कर देते हैं? या नहीं तो आपकी सरकार है, चुनाव आयोग से जब बात पहुंची रही है तो प्रशांत किशोर पर माना नहीं का दावा कीजिए, उनको जेल भिजवाइए। समय आने दीजिए, समय आने पे सब कुछ कर दिया जाएगा। आदरणीय हमारे उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के पास और भी कहिए विकास के बहुत सारे कार्य लंबित हैं। ऐसे सड़क एग्जैक्टली ऐसे सड़क छाप लफुए के ऊपर जवाब देने के लिए जरूरत नहीं है। उनके लिए बीजेपी का एक साधारण सा कार्यकर्ता भी काफी है। जरूरत पड़ेगी वो भी किया जाएगा। इस लफुए को बोलने दीजिए, वही इसकी टीआरपी है, वही कर करके कहीं अपना काम करता है। इसकी जबान देखिए आपने, इसकी जबान देखिए, ये राजनीतिक सुचिता को कहिए ताक पर रख चुका है ये व्यक्ति। आज हम बोले, हमें भी मजबूरी में इसके लिए, क्योंकि जो जिस भाषा में बात करता है, हमारा कहिए कि विचार वही कहता है कि उसको उसी भाषा में जवाब देना चाहिए। अगर ये सुचिता से बात कर रहा होता तो हम भी इससे सुचिता से बात करते, मगर इसने सुचिता की सीमाएं लांघ दी हैं। किसी को कुछ बोलता है, किसी को कुछ बोल रहा है। तुम अपनों का आपको देखे हो यार, क्या लगते हो तुम? ये आपने नोटिस किया होगा, बिहार में ये कुछ तरीके से बात करता है, बाहर जाता है तो कुछ तरीके से बात करता है, लोगों को संजय जायसवाल को तो दुनिया नेता बता दिया। अरे तो मैं तो कहा ये लफुआ बोलेगा क्या? ये लड़का जब ये लड़का हुआ करता था, आज तो चलिए इसकी उम्र हो गई है,
ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ लड़कीबाजी करता था बैठ करके, और उसके बाद कारण फेल कर गया, फेल करके निकाल दिया गया। दूसरे को क्या जवाब देगा भाई? और ये वही नीतीश कुमार जी है ना जिनको ये पिता बोला करता था। पिता के साथ ये अब बाहर निकल करके जब इसकी वहां पे दाल नहीं गल पाई, जब ये जो इसका जो ब्लैक मनी और व्हाइट मनी का जो गेम है, यहाँ से ट्रांसफर, टोपी ट्रांसफर, वहां से ट्रांसफर करने का, इधर से दे दो उधर से दे दो, तो जब जदयू में नहीं कर पाया तो वहां से तुरंत छोड़ के भाग गया। उसका कांग्रेस भागा, उसके बाद वाईएसआरसीपी भागा, उसके बाद ममता बनर्जी के यहाँ भागा। और अभी भी मैं आपको लिखित देता हूं, बिहार चुनाव संपन्न होने के बाद जैसे ये हारेगा, ये सबसे पहला काम करेगा, अपना बोरिया बिस्तर उठाएगा, अपने शेखपुरा हाउस से बंगाल भागेगा, दीदी की चप्पलें सीधी करेगा, अभिषेक बनर्जी के जूते अपनी जीभ से साफ करता हुआ आपको नजर आएगा। क्योंकि ये व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ धन जानता है, धन के अलावा कुछ नहीं जानता। इसको कोई जनता से और बाकी किसी से कोई सरोकार नहीं। इसके ये गुमान है कि अगर मेरे पास पैसे हैं तो मैं सब कुछ कर सकता हूं। ये पैसे के घमंड में इतना चूर व्यक्ति है। राजनीतिक सुचिता, राजनीतिक का ये जो विचारधारा, राजनीतिक भाषा शैली को इतने गटर के स्तर पे ये व्यक्ति ले जा चुका है कि गटर के अलावा जो होता है ना, जिसकी जो परवरिश होती है वो अपनी परवरिश आखिर दिखाई देता है। तो पैसों के घमंड में, परवरिश में जो ये गटर का कीड़े सरीखा जो बात करता है, ये उसी को मुबारक। हम चाह करके, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं कि इसके निचले स्तर पे आकर के इसको जवाब दूं। मेरी परवरिश उसके कहिए कि उसके साथ वो न्याय नहीं कर पा रही है, मैं नहीं बोल पाता इसको इसके स्तर पे जाके। लेकिन हाँ, प्रशांत किशोर, अगर तुम सुन रहे हो, जो प्रशांत किशोर तुमने राजनीति को कहो कि पेशेवर राजनीति को धंधा बना रखा है, पेशा बना रखा है, और बेसिकली मैं उससे तुम्हें राजनीतिक वेश्या से ऊपर कुछ नहीं मानता। तुम राजनीतिक वेश्या थे, हो और रहोगे, और आगे भी तुम वही करते रहोगे। बिहार की जनता को भरमाना बंद कर दो। ये जो नाटक कर रहे हो, नाटक महज अब 1-1.25 महीने का और है। उसके बाद तुम्हें वही करना है जो तुम करते आए हो सदा से, और वही करने वापस जाने वाले हो जी। चलिए, तो प्रशांत किशोर राजनीतिक वेश्या है और 1-2 महीने के बाद अपना बोरिया बिस्तर बांध करके यहाँ से बंगाल जाएंगे। जिस प्रकार से बीजेपी नेता मयंक मौली ने जवाब दिया कल, जिस प्रकार से प्रशांत किशोर ने बीजेपी के नेताओं पर, जदयू के मंत्री अशोक चौधरी पर जिस प्रकार से आरोप लगाया था, मयंक मौली ने जो बातें कही है, जो आरोप लगाया है, उनके धन से लेकर के उन पर जो आरोप है जिस कारण से वो बेल पर है, इन तमाम मसलों पर प्रशांत किशोर के लोगों से, प्रशांत किशोर से बात करके उनका पक्ष जाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल अपन रहे ब्रेकिंग न्यूज के साथ। थैंक यू।